भाई इस पर 2000 व्यूज हो लोगों गए। को एक गाली पड़ रही है इनको कमेंट्स पे। फक ब्रो, कमेंट्स ही कमेंट्स है ब्रो। कभी कभी मैं बहुत ही चुतिया चीजें पढ़ता हूँ भाई, बहुत बहुत ही कुछ तो मैं एक एक तो बहुत ही अजीब था भाई कमेंट। वेयर वाज इट भाई, लेट मी एक्चुअली फाइंड इट। यही था कि मैंने इसको डिसलाइक करा हुआ है। द वर्ड्स यू आर कॉलिंग लेबर आर ओरिजिनली नेम्स ऑफ कम्युनिटीज। ये देखो, लाइक दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग दिस कि भाई किसी ने ऐसे लिखा है, क्योंकि ये आई थिंक सबसे पहला कमेंट या कुछ था। एंड द फर्स्ट वन इज द वर्ड्स यू आर कॉलिंग एज लेबर्स आर ओरिजिनली नेम ऑफ कम्युनिटीज। मतलब दिस इज लिटरली द फर्स्ट लाइन। और तुम मुझे सोच के बताओ कि इससे क्या क्या फर्क पड़ता है इससे। कुमार एक प्रोफेशन है, और जितने सारे शब्द हैं, मतलब ऑब्वियसली कास्ट भी प्रोफेशन से लिंक करा जाता है, कर्मों से लिंक करा जाता है, आप क्या काम करते हो क्या नहीं करते हो, हायरार्की से लिंक करा जाता है, सोशल ऑर्डर से लिंक करा जाता है। इररेलेवेंट पॉइंट। क्या वो लेबल नहीं है? क्या वो लेबल नहीं है? क्या वो लेबल की तरह यूज नहीं होता? जैसे जो ये सारे नाम होते हैं बैनपुरिया टाइप के, कि तुम जहां से भी रहते हो वहीं पे तुम्हारा नाम रख दिया, क्या ये लेबल की तरह यूज नहीं होते हैं? तो ये व्हाट डज दिस इवन मीन, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय दिस? निशानियां या मतलब कुछ भी ले लो यार तुम, कुछ भी ले लो तुम। भाई लेबल क्या होता है कि तुम्हारी इंडिविजुअलिटी के अलावा कोई ऐसी चीज जिसमें तुम्हारा कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो तुमसे लिंक करी जा रही है, तुम्हारी एक्सटेंडेड आइडेंटिटी जैसे यूज हो रही है। तो तुम्हारी कम्युनिटी और वो उसके ऊपर कोई नाम, या तुम किस ग्रुप से आते हो, वो तो है लेबल ना। सो जस्ट बिकॉज वो एक कम्युनिटी का नाम है, उससे उसके लेबल होने ना होने से क्या डिफरेंस है? लाइक हाउ डज दैट इवन वर्क? इफ यू हैव रीड अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी, अनरिलेटेड, बिलोंगिंगनेस इज द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ वंस हेल्थ। घंटा नहीं, घंटा नहीं है ये सच। बिलोंगिंगनेस इज द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ वंस हेल्थ, ना, घंटा नहीं है। जब इंसान इंसान लिटरली, जब एक आदमखोर था ना इंसान, नॉट इन द स्ट्रिक्टेस्ट सेंस, जब हम हंटर्स गैदरर्स थे, हम इंडिविजुअल थे। हमने रियलाइज करा कॉन्शियसनेस के थ्रू कि हम इंडिविजुअली जीने से अच्छा साथ में जिए, कॉपरेशन करके जिए। फैमिली हमने बनाई है, फैमिली हमसे पहले नहीं थी। ट्राइब्स हमने बनाई है, तुमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हम इंडिविजुअल्स थे, फिर कपल्स, फिर ग्रुप, फिर ट्राइब, फिर एस्टैब्लिशमेंट, सिविलाइजेशन, हायरार्कीज, बैंक्स, इकोनॉमिक्स, फार्मिंग। ये सब मतलब समझ रहे हो, मैं एक ऑर्डर पे नहीं बता रहा, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ऑर्गेनाइज होने हम चालू हुए अपने आप से। ये हमसे पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो मतलब इतनी सारी चीजें हैं, और मुझे लगता है कि भाई इतने कॉन्फिडेंस से लोग लिखते हैं, इतने कॉन्फिडेंस से लोग लिखते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है? हॉब्स और रूसो की डिबेट किस बात पे है? अगर इस इंसान ने बेसिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ी होती, जो आपके क्लास मेरे ख्याल से 9th 10th 11th 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं सोशल स्टडीज में, तो ये अपने आप गलत प्रूव हो जाता। आगे क्या, यू कैन रिसर्च अबाउट इट, इवन नोटिस अ कॉमन पैटर्न इन डिप्रेस पीपल। कहां से आ गए डिप्रेस पीपल यहां पे? आई एम टॉकिंग अबाउट नकुल और बागी नवानी की कास्ट डिबेट। ये कहां से आ गए डिप्रेस पीपल? That majorly they lose a sense of belonging and solid identity. Could be true, but how is it related to fucking caste? I don't understand. Sardars, Hindus, Jats, etc. are communities, not just labels. No, no, they are labels because they are communities. भाई ये लेबल इसलिए क्योंकि ये कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी नहीं तो लेबल नहीं होते। ये रिलीजन है, ये कम्युनिटीज हैं, और इसलिए ये लेबल है। सरदार्स, हिंदूज एक्सेट्रा, जाट एक्सेट्रा और कम्युनिटीज नॉट लेबल्स, क्या मतलब है उसका पता नहीं मुझे, इसके स्टेटमेंट से क्या मतलब है। लाइक आई स्वेयर टू गॉड, इतनी लाइनें मैंने पढ़ी, यहीं तक मैंने पढ़ी थी, और इसका कोई मतलब नहीं था ना, आगे ये था एंड द हैवी कंजप्शन, और मैंने पढ़ना बंद कर दिया। मैंने पढ़ना बंद कर दिया। Heavy assumption of if there are lesser labels, there will be lesser chances of discrimination. Western people are discriminated against color. Can you believe it? ये देखो।
भाई मेरी बात समझो यार, मतलब मैं ये इतना करता हूँ ना स्ट्रीम पे, मैं इतना करता हूँ, मैं लिटरली क्या करता हूँ, तुमने कितनी बार देखा है मुझे, मैं कॉपी करता हूँ, लिटरली एक एक शब्द कॉपी करता हूँ, ठीक है, जो मैं अभी भी करने वाला हूँ। करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। ये देखो लास्ट का लगा हुआ है, ये लास्ट का लगा हुआ है बट ये मैं इसीलिए करता हूँ ताकि लोग समझें कि मतलब इंटरनेट इतनी चूतिया जगह है भाई कि जस्ट टू फकिंग डिसएग्री विद समवन लोग ऐसे लिख देंगे लेकिन कॉमन सेंस पर ध्यान नहीं देंगे। अब देखो, रुको और भी कर लेते हैं। द हैवी assumptions, अरे भाई नहीं चाहिए यार तेरा। सो ही इज सेइंग कि आई हैव अ हैवी assumption, ठीक है, अबाउट दिस। अब मैंने क्या बोला, ही हैज कोटेड इफ देयर आर लेसर लेबल्स देयर विल बी लेसर चांसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ये मैंने बोला था, ठीक है। क्या अगर लेसर लेबल्स है तो लेसर डिस्क्रिमिनेशन होगा, मतलब अगर लेवल्स कम है, ये नीचे का साइन है लेसर देन, ये लेसर देन साइन है, तो ये भी लेसर देन होगा, या फिर इसको आप ऐसे देख सकते हो डाउन डाउन। ये कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं है, ये कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस है, ये कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं है। अगर आप इंडियन हो, उसके ऊपर से आप हिंदू हो या मुस्लिम, लेट्स से मुस्लिम, क्योंकि उनके साथ ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके ऊपर से आप गरीब हो, उसके ऊपर से आपकी कास्ट छोटी है, तो आप पे अटैक करने के इतने तरीके हैं। अगर आप अगर सिर्फ गरीब हो तो आप पे अटैक कितने तरीके से करेगा इंसान। लेट्स से आप इससे नीचे आप अगली भी हो, आप अगली भी हो साथ में, और लेट्स से आपका स्किन कलर काला है। अगर मान लो कि आप इंडियन हो और ये सारी आइडेंटिटी से एग्जिस्ट नहीं करती, और आप अमीर हो और आप सिर्फ काले बचे हो, तो आप पे अटैक किस बात पे करेंगे, सिर्फ काला होने पे करेंगे ना, कि तू काला है या फिर तू अगली है। तो ये क्या बताता है कि जितने कम लेवल होंगे उतने कम आपके डिस्क्रिमिनेशन के चांसेस होंगे। दिस इज लाइक कॉमन सेंस भाई। इट्स एज इफ कि अगर एक इंसान की आंख नहीं है एक साइड, और एक हाथ भी कटा हुआ है, एक पैर भी कटा हुआ है, तो वो लेस फंक्शनल होगा ना कंपेयर टू एक इंसान जिसकी बस एक आंख नहीं काम करती। लाइक आई एम सो कंफ्यूज्ड कि ये बोलना का चाह रहा है आदमी। अच्छा आगे कहां से, आगे वेस्टर्न पीपल आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट कलर। एग्जैक्टली वेस्ट में पूरा का पूरा यूएसए, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशंस इन द वर्ल्ड, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एक चीज पे होता है कि तू काला है कि तू गोरा है। हमारे यहां पता है डिस्क्रिमिनेशन क्या क्या होते हैं, तेरी कास्ट कौन सी है, तेरा रिलीजन कौन सा है, तू बिहारी है, तू अन्ना है, तेरी अगर पता है उसके ऊपर, अगर तुम सिर्फ रिलीजन के हो तो रिलीजन के अंदर शिया सुन्नी ये वो दुनिया भर का, वहां पे वो प्रोटेस्टेंट, उसमें वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, रेसिज्म नहीं होता उनके बीच में। टारगेट तो लोगों को करना ही है, बट वहां पे वो स्किन कलर है क्योंकि वहां पे एक वो उनको मिल गया है। अगर सबकी स्किन सेम होती तो फिर वो, अगर मान लो सबकी स्किन सेम होती, सबके पैसे सेम होते, तो शायद वो इंडिविजुअली ही बात करते। देखो इंसान तो भाई डिस्क्रिमिनेट करेगा ही नहीं करेगा ना भाई। हमारी सोशल टेंडेंसी है कि हम अपने आप को एक ग्रुप में ढाल ही लेंगे, हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जितने कम चांसेस तुम दोगे, जितने कम लेबल्स तुम लगाओगे, उतना कम तुम्हारा डिस्क्रिमिनेशन होगा, क्योंकि आप एवेन्यूज खोल रहे हो। समझ रहे हो? अगर आप एक कम्युनिटी और आप एक लेवल को रिप्रेजेंट करते हो और आप उसको प्राउडली छाती पे लेके चलते हो, तो आपकी कम्युनिटी से जब कोई इंसान कुछ खराब करेगा, तो वो जो हेट करता है उस इंसान को, वो आपको भी टारगेट करेगा क्योंकि आप उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हो। इतनी कॉमन सेंस की बात है ये, इतनी कॉमन सेंस की बात है ये। और मैं यहां पे लिख रहा, कैन यू बिलीव इट। मेरे भाई, कैन यू बिलीव व्हाट यू आर राइटिंग? कैन यू बिलीव व्हाट यू आर राइटिंग? दिस जस्ट प्रूव्स माय पॉइंट कि वेस्ट में डिस्क्रिमिनेशन के लिए उनको सिर्फ कलर मिला, क्योंकि बाकी सब है ही नहीं ना। उनका रिलीजन का भाई ये सब है ना, उनका वो सब का है रिलीजन का। और अगर मुस्लिम वाला है ना कि अरे मुस्लिम को डिस्क्रिमिनेट करते हैं ये वो, दैट इज बिकॉज अभी हो रहा है वो 9/11 के बाद।
9/11 के पहले वो इतने रेडिकल नहीं थे, 9/11 के बाद हुए हैं. एंड दैट अगेन प्रूव्स द पॉइंट कि भाई तुम्हारी लेबल के चक्कर में बेचारे जो इनोसेंट मुस्लिम्स हैं उनकी ऐसी तैसी हो रही है यूएस में. इंडियंस को गाली क्यों पड़ रही है? अगेन लेबल. ये इससे कॉमन, ये कोई इंटेलेक्चुअल बात ही नहीं है भाई, ये कॉमन सेंसिकल बात है. और मैं इतना शॉक्ड हूं कि लोग इसको एक इंटेलेक्चुअल एंगल में लेके जा रहे हैं, ओवर एनालाइज कर रहे हैं और उसमें भी हग रहे हैं. बताओ, इतना प्योर लॉजिक कॉमन सेंस आई डोंट नो कैसे लोगों के सर के ऊपर से जाता है. मैं तुमको बताता हूं क्यों जाता है ये. अब मैं अभी इसका साइकोलॉजी वगैरह मेरे को समझ में नहीं आया, बट मैं तुम्हें बताता हूं कि ये ना ओवर एनालाइज करते हैं और ये क्यों हकते हैं इसमें. मैं तुमको बताता हूं. वो होता है तब जब आपको कॉन्ट्रेरियन बनना है, जब आपको कॉन्ट्रेरियन बनना है लेकिन आपको अपना ईगो सेटिस्फाई करना है. तो पता है, आप एक सबकॉन्शियसली आप एक गलत चीज करते हो, और वो गलत चीज क्या होती है? आप उस टॉपिक को डाइवर्ट करके वहां लेके जाते हो जहां पे आपकी अच्छी ग्रिप है, ताकि आप अपने अपने ईगो को सेटिस्फाई कर सको कि हाँ मैंने सही लिखा है या मैंने सही बोला है. ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फ्लॉ है. जब मैं 16 साल का था तो मैं ये करता था. मुझे कम से कम 5 साल लगे ये अपने आप से हटाने में. मुझे कम से कम 5 साल लगे कॉन्शियसली अपने आप से हटाने में. जिन लोगों को अपना ईगो सेटिस्फाई करना होता है ना कॉन्ट्रेरियर बन के, वो क्या करते हैं, एक कॉन्वर्सेशन को वहां लेके जाते हैं जहां पे वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि हाँ इसमें मेरी ग्रिप अच्छी है, मैं ये बोल देता हूं, मुझे लगा कि मैं अपना पॉइंट प्रूव कर दिया. तूने कुछ नहीं करा है भाई. तू कास्ट सिस्टम और लेबल्स के से तू ब्लैक्स में चला गया. तू एक इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेके, जाट और गुजरों की बातों को लेके तू अफ्रीकन अमेरिकन पे चला गया. नहीं, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. स्टडी अबाउट सिंगापुर एंड द वे दैट आर्कियोलॉजी. मुझे नहीं जानना सिंगापुर के बारे में. डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अबाउट लेबल्स. इफ समवन नीड्स टू बुली यू, दे कैन बुली यू इन वे शेप और फॉर्म. भाई, बुलिंग और डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग चीजें हैं, पहली बात तो. ठीक है. और मैं ये नहीं कह रहा कि लेबल्स खत्म हो जाएंगे तो इंसानों के ऊपर प्रताड़ना नहीं होगी या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. एब्सोल्युटली होगा. इट्स एज एफ सेइंग कि अगर रिलीजन खत्म हो गए तो फिर तो क्या कहते हैं, लड़ाइयाँ नहीं होगी लोगों के बीच में, या अंधविश्वास नहीं होगा, या ये नहीं होगा, या वो नहीं होगा. भाई इंसान कमीने हैं. अगेन सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो जाके, सबसे बेसिक चीजें पढ़ो. ये साइकोलॉजी वगैरह छोड़ दो. मैंने नहीं पढ़ी साइकोलॉजी, मैंने आज तक एक किताब नहीं पढ़ी साइकोलॉजी की, मुझे जरूरत नहीं है पढ़ने की. तुम सबको अमीर बना दोगे, सबको खुश बना दोगे ना, तो भी लोग पत्थर मारेंगे तुम्हारे घर में. ये ह्यूमन नेचर है दोस्त. और ये कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं है, कॉमन सेंस ही है. इसको कॉमन सेंस कहते हैं, कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं है ये. तुम्हारा साइकोलॉजी तुम्हें ये नहीं बताएगा, क्योंकि वो हर चीज की रीजनिंग देने पे लगे हैं. अ लॉट ऑफ what happens in this world happens without a reason. It may be something based on your community or anything unique to you, but both are valid. पता नहीं क्या लिखा है यहाँ पे. The only strong point here is not to attach your project to community or anything where you haven't contributed yourself. Otherwise, it seems like you're trying a bit too hard to play on the devil's advocate. Bro, ये चीज ना, जो डेविल, बहुत सारे लोग तुम्हें दिखेंगे कमेंट्स में डेविल्स एडवोकेट बोलते हुए, इसको कहते हैं स्टील मैनिंग. कि मैं अपने आप को दोनों तरफ रख के देख रहा हूं. मैं कोई एक नैरेटिव में नहीं घुस रहा हूं कि हाँ मैं जो बोल रहा हूं वो सही है. मैं दोनों तरफ रख के देख रहा हूं अपने आप को. इट्स एन एक्ट टू ट्राई एंड बैलेंस थिंग्स. इसीलिए तुम दोनों तरफ से तुम मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हो. क्यों? क्योंकि मैं बीच में रहने की कोशिश कर रहा हूं. मैं एक तरफ झूलना नहीं चाहता हूं. अगर तुम चाहते हो मुझे झूलता हुआ देखने एक तरफ, तो मुझे एक पैसे दो, 10,000 रुपए दो, आओ डिस्कॉर्ड पे डिबेट करते हैं लाइव. मेरी जेब में 10,000, तुम्हारी जेब में 10,000, आ जाओ डिबेट कर लेते हैं फ्री में. मैं अपना एक साइड लेके रिसर्च करके ये सब नहीं, इतनी मेहनत नहीं करने वाला. मैं जब वो डिबेट देख रहा था या जो भी देख रहा था, मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि भाई ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, क्या सही है इधर, क्या सही है उधर. तो मैं ऑब्वियसली ना लेफ्ट को कवर कर पाऊंगा प्रॉपरली. लेफ्ट मतलब वाला लेफ्ट नहीं, लेफ्ट मतलब अभी जो सामने स्क्रीन पे लोग हैं, और राइट वाले को कवर कर पाऊंगा प्रॉपरली. मैं बहुत कैजुअली, मेरे दिमाग में जो मैं वो बता रहा हूँ. ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेशन बहुत डीप चीज़ है, उसमें सिर्फ कास्ट और ये सब इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ लेबल्स की बात नहीं होती, बहुत सारी बायसेस की बात होती है. ठीक है, दुनिया भर की बातें होती हैं. तो ये मुझे मतलब, और भाई बंदों ने इतने पैराग्राफ
मतलब इट्स सो डिसअपॉइंटिंग भाई। ये देखो भाई, तेरा लॉजिक इतना ही खोखला है जितना तेरा प्राइड और घमंड के बीच का कंफ्यूजन। तू लेवल जाट पंडित SC ST को इंसान के कैरेक्टर से ऊपर रख रहा है। भाई मुझे याद है मैंने क्या बोला, आई डोंट थिंक आई हैव डन दिस। हैव आई डन दिस? हैव आई? मुझे बहुत अच्छे से याद है मैंने क्या बोला है, और ये तो मैंने बिल्कुल नहीं बोला है, इसका ऑपोजिट बोला है मैंने इनफैक्ट। आई एम प्रीटी श्योर मैंने इसका एकदम एग्जैक्ट ऑपोजिट बोला है, जो सबसे बड़ी स्टुपिडिटी है। अगर कोई अपनी रूट्स या सरकार संस्कारों पे प्राउड है तो वो उसकी आइडेंटिटी है। तो अगर किसी का बाप चोर है और किसी की मां एक वैश्या है और वो प्राइडफुल नहीं है उसमें, तो क्या वो आइडेंटिटी है उसकी? क्या तुम्हारे बाप के कर्म और तुम्हारी मां के कर्म तुम्हें आइडेंटिटी बना देते हैं तुम्हारे? अगर कोई गरीब है तो क्या उसकी आइडेंटिटी है? ये गेमर फ्लीट जो है, हमने जिसका घर देखा अभी, इसका पापा बस चलाता था, क्या ये इसकी आइडेंटिटी है? क्या ये इसकी आइडेंटिटी है कि इसकी आइडेंटिटी ये है कि अब इसके पास 10 करोड़ का घर है? भाई मतलब ये लोग इतने चूतियां हैं और पता नहीं क्या समझते हैं। अच्छा नाम में पांडे, अब मैं पंडितों को गाली बजाने लगूं ना भाई तो उसके मुंह से क्या ही मतलब। भाई मतलब इतने भाई, ना किसी को नीचे दिखाने का लाइसेंस। अरे तू अपने रूट्स या संस्कारों पे प्राउड है, किस लिए? किस लिए प्राउड है? क्या है प्राउड होने के लिए? उसके लिए कि तेरे को संस्कार अच्छे मिले हैं, कि तेरे को संस्कार अच्छे मिले हैं। और कैसे संस्कार अच्छे मिले? क्योंकि तू ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है, और फिर तो कह रहा है कि ये नीचे दिखाने का वो नहीं है, टूल नहीं है। भाई संस्कार और जो तुम्हारी हैबिट्स हैं और जो तुम्हारी नॉलेज है वो ऑब्जेक्टिव है, अटेन करी जा सकती हैं। बच्चा पैदा होते हैं से पहले उसके ऊपर नहीं डाल देते हैं। जो तेरे शब्द है ना, वो अच्छा खून बुरा खून वाले शब्द है। तेरे शब्दों में सुप्रीमेसी दिख रही है मेरे को, तेरे शब्दों में मेरे को एक हायरार्की दिख रही है। तुझे पता भी नहीं है तू क्या बोल रहा है। रेज बेट कर रहा है मतलब भाई ये अपनी बात को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है भाई ये बंदा एक ही लाइन में। मतलब इट्स सो वियर्ड भाई, इट इज सो वियर्ड। तेरा ये कहना कि अमीर हो या ऊंची जात के हो तुम गरीब को दबाओगे ही, ये तेरी अपनी नेगेटिविटी और इनसिक्योरिटी है। हां सही बात है, सही बात है, एकदम सही बात है। मतलब ये तो दुनिया में होता ही नहीं कि जो अमीर होते हैं वो छोटे लोगों को दबाते हैं, ऐसा तो होता ही नहीं है। मैं नेगेटिव इंसान हूं, मुझे लगता है कि मैं, मेरे आंखों में पट्टी बंधी हुई है। इस देश का अमीर अमीर बहुत हम्बल है और गरीबों बहुत मौज कर रही हैं। इस देश के गरीब एकदम चिल्ड है, उनको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, उनको इज्जत मिलती है इस देश में, उनका हॉस्पिटल में जाके इलाज हो जाता है, वो जिन घरों में काम करते हैं उनको वहां पे इज्जत से उनसे बात करी जाती है। ये मैं ही चूतिया हूं, ठीक है, मैं चूतिया हूं। इंसान की फितरत उसके संस्कार और कैरेक्टर से तय होती है, उसके बैंक बैलेंस या बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं। और यहां पे क्या लिखा है? अपने रूट्स या संस्कारों पे प्राउड है, वो उसकी आइडेंटिटी है। यहां पे लिखा है उसके बैंक बैलेंस या बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं। यहां पे लिखा है अपने रूट्स या संस्कारों पे प्राउड है, वो उसकी आइडेंटिटी है। एक ही बंदे का सेंटेंस है ये, एक ही बंदे का ऐसे है ये, एक ही बंदे का ऐसे है भाई ये। इसने जो मैं बोल रहा था उसका उल्टा समझा, फिर उस पर अपना क्रिटिसिज्म दिया, और उसी क्रिटिसिज्म में अपने आप को उल्टा बोल रहा है। नोलन अगर तेरा कमेंट पढ़ लेना भाई, तो जो इंसेप्शन उसने बनाई है ना उसको डिलीट कर देगा और इसको चला देगा थिएटर में।
तूने मेरी बात को गलत समझा, फिर तूने उसको गलत क्रिटिसाइज करा, और तूने खुद को ही गलत प्रूफ कर दिया अपने ही क्रिटिसिज्म में। बहुत सही भाई। तू वही बात कर रहा है कि चाकू है तो खून ही करोगे भाई, चाकू से भोग भी लगता है और किसी की जान भी बचती है। देखो भाई, ये देखो जैसे मैं कह रहा हूं, सारे अमीर जो है ना वो बस दिन में क्या करते हैं, गरीबों का खून काटते हैं। सारे पंडित हैं वो SC ST को गाली बकते हैं, सारे SC ST को पंडितों को गाली बकते हैं। मैं बस यही बोल रहा था भाई, क्या लोग हैं यार, मतलब हे भगवान। मतलब तुम देख रहे हो इन लोगों का लेवल भाई, और मुझे इतनी चिढ़ मचती है ना भाई, इसीलिए मैं मजाक नहीं कर रहा, इसीलिए भाई मैं 18 साल 19 साल की उम्र से मैंने बोल दिया था मैं डिबेट सिर्फ तब करूंगा जब मुझे पैसे मिलेंगे, और तब से आज तक मैंने फ्री में डिबेट नहीं करी है। तब से आज तक रिकॉर्ड है ये, मैंने कभी फ्री में डिबेट नहीं करी है। जब तक पैसे नहीं मिलते मैं डिबेट नहीं करता, ठीक है। और ऐसे लोगों का ना हाल इतना बुरा होता है ना भाई, फिर मुझे इनका ह्यूमिलेशन नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए कि तुमने मुझे इतना परेशान करा, मुझे कंपनसेशन दो, मुझे कंपनसेशन दो, तुमने इतना परेशान करा मेरा टाइम लिया, मुझे कंपनसेशन चाहिए, कम से कम 10,000 रुपए ये कमेंट पढ़ने का। भाई हम राजस्थानियों होने पर गर्व करते हैं, जल्दी शादी क्यों करते हैं, ये पढ़ के आना, तुमको भी राजस्थानियों पे गर्व होगा। क्यों होगा, क्यों होगा गर्व मेरे को? अगर राजस्थानी लोग जल्दी शादी करते हैं तो पढ़ के भी आ जाऊं, कोई अच्छा भी हो उसकी बैक स्टोरी, गर्व क्यों होगा मेरे को? गर्व किस बात का गर्व? गर्व होता क्या है भाई? डू यू थिंक बीइंग प्राउड इज एसेंशियल? भाई अगर जो लेट्स से देयर इज अ रीजनिंग बिहाइंड कि भाई लेट्स से देयर इज अ फॉर अ सेकंड देयर इज अ रीजनिंग, ये रीजनिंग है, ठीक है, और आप ये रीजनिंग से आप डिराइव कर रहे हो कि आपका प्राउड होना। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आपने ये रीजनिंग वाली बात करी है जिंदगी में कि नहीं करी है? अगर आपने करी है तो आप प्राइड हो सकते हो, अगर आपने नहीं करी है तो आप नहीं हो सकते हो। तो अगर तेरा राजस्थान इंडस्ट्री में कुछ अच्छा है जिससे राजस्थानी प्राउड होते हैं, क्या उन्होंने वो करा है? अगर तूने नहीं करा है तो तू नहीं हो सकता प्राइडफुल, इतनी सिंपल सी बात है भाई। आई आल्सो ब्रॉबिंग, आई कंप्लीटली एग्री विद यू, दे आर नॉट गेटिंग द पॉइंट। एग्जैक्टली, इतनी भाई ये कोई इंटेलेक्चुअल बात ही नहीं है भाई, ये कोई इंटेलेक्चुअल बात ही नहीं है, ये तो कॉमन सेंसिकल बात है भाई। मान लो तुम एक बच्चे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं देखो, मान लो तुम एक बच्चे हो, तुम यहां पैदा हो रहे हो, तुम्हारा पापा यहां पे पैदा हो रहा है, सॉरी तुम्हारे यहां पे पापा पैदा हुए हैं, ठीक है, ये 1990 है, इन्होंने अपनी जिंदगी में ये IAS बन गए। अब तुम उनके बच्चे हो, तुम पैदा हो रहे हो 2005, नहीं यू, ठीक है, तो तुम अपने पापा के IAS होने पे प्राउड क्यों होगे भाई? तुम्हारे पापा IAS हैं तो अच्छी बात है, तुम्हें पैसे मिले, तुम्हें सब मिला, अच्छे घर, अच्छी परवरिश मिली, तुम उस पर प्राइडफुल नहीं हो सकते, तुम थैंकफुल हो सकते हो, प्राइडफुल नहीं हो सकते। और प्राइडफुल क्यों ना हो, प्राइडफुल क्यों ना हो, वो इसीलिए क्योंकि अगर तुम्हारा पापा रेपिस्ट होता ना कहीं का, तो उसमें क्या तुम रेपिस्ट के बच्चे हो कि तुम एक बच्चे हो, ये बताओ ना। अगेन, अगर तुम कुछ पॉजिटिव में तुम पॉजिटिव निकाल रहे हो तो तुम नेगेटिव में नेगेटिव निकालो ना भाई। ये क्या बात हो गई कि नेगेटिव है तो हम छोड़ देंगे आइडेंटिटी, पॉजिटिव है तो हम लेके चलेंगे? तो प्राइड कहां से आ रहा है? प्राइडफुल हो, मेरा बाप करा है, मेरा पापा जेब काटता था बस में, मेरी मम्मी झाड़ू पोछा लगाती थी, मैं प्राइडफुल हूं। पैसे भी मत कमाओ, छोड़ दो, उसी प्राइड पे जियो।
मतलब क्या तिया लोग है भाई, कसम से। भाई राजस्थान में ना हमने ये करा है तो हम प्राइडफुल है। अबे ये तेरे दादा के दादा के दादा ने करा है, ठीक है। रीजनिंग बाद में आई प्राइड के विच टेल्स यू पोस्ट हॉक है, ये रीजनिंग शुड बी अ प्रायोरी एजंट इट, दैट्स द पॉइंट। ये वही मैं कह रहा हूं, मेरा पॉइंट ही ये है भाई, अगर तुमसे पहले रीजन आ रहा है किसी चीज का तो तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं ना उस रीजन से। ये इतनी सिंपल बात है। तुम पैदा अगर रीजन के बाद हो रहे हो मेरे भाई, तो तुम उस पर प्राइडफुल किस बात के हो रहे हो? तुमने क्या करा है? कुछ करा ही नहीं तुमने भाई। मतलब ओ माय गॉड ब्रो। हिमाचल क्यों नहीं करते प्राउड? तुझे कैसे पता? वी आर प्राउड ऑफ बीइंग इन हिमाचल, मतलब बेस्ट स्टेट्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू हिमाचली पीपल। आगे आगे, इट गेट्स बेटर, इट गेट्स बेटर। आवर स्टेट्स एंड पीपल आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल एंड पीसफुल पीस लविंग पीपल, कीप योर ओपिनियंस टू योरसेल्फ। लिटरली नीचा दिखाया है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल इन आवर स्टेट्स। लिटरली बाकी स्टेट्स को नीचा दिखा रहा है, लिटरली 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 भाई। भाई ओ माय गॉड ब्रो। हम हिमाचली हैं, हमारी लड़कियां गोरी होती हैं और लड़के गांजा फूकते हैं, और हम चंडीगढ़ में जाते हैं और हम गुड़गांव वाली लड़कियों को हमारी लड़कियां पटाती हैं और फिर वो घूमती हैं, और हम हिमाचली हैं और हम प्राउड है क्योंकि हम सुंदर हैं और हम हिमाचली हैं और हमारे यहाँ पहाड़ हैं। पहाड़ कश्मीर भी है लेकिन हमारे ज़्यादा सुंदर है और हमारी लड़कियां भी ज़्यादा सुंदर है। उत्तराखंड में भी है लेकिन वहां पे वंशज रहता है और वंशज, लेकिन हम हिमाचली हैं। बहुत अच्छा कमेंट भाई, बहुत अच्छा कमेंट। एग्जैक्टली व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू टेल, एग्जैक्टली व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू टेल। बहुत अच्छा कमेंट भाई, अच्छी बात है, अच्छा लगता है ऐसे कमेंट्स पढ़ के। आई फाउंड दिस चैनल, आई एम लविंग दिस गाय। आई एम नॉट लविंग इट भाई, आई एम नॉट लविंग इट भाई, आई एम नॉट लविंग इट।